हेलो दोस्तों, यह कथा भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की है। बात उस समय की है कि जब सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने वेदों की रचना की थी। वेद धर्म, ज्ञान और सृष्टि के संचालन का मूलभूत आधार थे। एक दिन जब ब्रह्मा जी गहन तपस्या में लीन थे, तब एक दुष्ट राक्षस हिग्रीव ने उनकी इस स्थिति का लाभ उठाया और उसने वेदों को चुरा लिया। फिर उसे ले जाकर के समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया। वेदों के बिना सृष्टि में अज्ञानता, अधर्म और अराजकता फैलने लगी। जीव अपनी मर्यादाओं से विमुख हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने इस संकट को देखा और इसे दूर करने का विचार करने लगे। भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक और योग के स्वामी हैं, इस संकट को पहले ही देख चुके थे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने यह समझा कि सृष्टि के इस संतुलन को वापस लाने के लिए प्रलय और पुनर्निर्माण आवश्यक है। भगवान शिव ने अपनी तांडव नृत्य की मुद्रा धारण की। उनका तांडव, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्सृजन का प्रतीक है, इस बात को सुनिश्चित कर रहा था कि आने वाला प्रलय केवल अधर्म और अज्ञान को समाप्त करेगा और धर्म के नए युग की शुरुआत करेगी। उसी समय पृथ्वी पर राजा सत्यव्रत का राज्य था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त और धर्म के प्रतीक थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे और सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे, तब उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने कहा, हे राजन, कृपया मेरी रक्षा करें। बड़ी मछलियां मुझे खा सकती हैं। राजा सत्यव्रत ने मछली पर दया करते हुए उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मछली का आकार बढ़ने लगा। जल्द ही मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल, तालाब और यहाँ तक कि नदी में वह समा नहीं सकी। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। तभी मछली ने अपना विशाल प्रकट किया और कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु हूँ। मैंने तुम्हें भक्ति की परीक्षा ली है। अब तुम्हें एक बड़ा कार्य करना है। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को बताया कि जल्द ही प्रलय आने वाला है। उन्होंने कहा कि सृष्टि जलमग्न हो जाएगी और केवल वे ही बचेंगे जो धर्म और ज्ञान के रक्षक हैं। तो भगवान विष्णु ने राजा को निर्देश दिया कि एक विशाल नाव का निर्माण करो। उस नाव में सप्त ऋषियों, औषधियों, जीव जंतु के बीज और सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक वस्तुओं को रख लो। प्रलय के समय नाव में प्रवेश करना और मेरा स्मरण करना। इसी बीच सप्त ऋषि भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, प्रलय केवल एक चक्र का अंत है। धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए सृष्टि का पुनर्निर्माण आवश्यक है। भगवान विष्णु ने जो निर्देश दिया है उसे पालन करो। कुछ समय के बाद प्रलय का आरंभ हुआ। आकाश में काले बादल छा गए। भारी वर्षा होने लगी। समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो गई। सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे समाप्त हो गए। राजा सत्यव्रत ने सप्तऋषियों और अन्य वस्तुओं के साथ नाव में प्रवेश किया। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया। मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने नाव को अपने सिर पर लगे सींग से बांध लिया और उसे प्रलय के जल में सुरक्षित मार्ग से ले जाने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने समुद्र की गहराइयों में प्रवेश किया। वहां उन्होंने हिग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। जब भगवान विष्णु वेदों को लेकर के लौट रहे थे, तो भगवान शिव अपनी योग शक्ति से यह सुनिश्चित कर रहे थे कि प्रलय का जल केवल उतना ही नुकसान पहुंचाए जितना आवश्यक है। शिव ने अपनी संज्ञा शक्ति से ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित रखा ताकि सृष्टि का पुनर्निर्माण सही तरीके से हो सके। जब प्रलय समाप्त हुआ
भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को वैवस्तु मनु का पद दिया। तब से राजा सत्यव्रत मनु के नाम से जाने लगे। सप्तऋषियों ने भगवान शिव और विष्णु के मार्गदर्शन में सृष्टि का पुनर्निर्माण शुरू किया। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को धर्म और ज्ञान के महत्व का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, वेद ही सृष्टि का आधार है। धर्म, योग और तपस्या से ही इस नई सृष्टि को पवित्र रखा जा सकता है। भगवान विष्णु ने सृष्टि के निर्माण में आवश्यक तत्वों को प्रदान किया, जबकि भगवान शिव ने इसे संतुलित रखने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग किया। भगवान विष्णु ने वेदों को वापस लाकर यह संदेश दिया कि ज्ञान और धर्म के सृष्टि के लिए अपरिहार्य है। इस तरह से भगवान विष्णु की पहला अवतार मत्स्य अवतार की कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर लें, मतलब वीडियो को लाइक कर लें। तो मिलते हैं भगवान विष्णु की अगले अवतार की कहानी में। धन्यवाद।